नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। इतिहास के सुपर फास्ट और सुपर हिट क्वेश्चन लेकर आए हैं। सुपर हिट क्वेश्चन मतलब एग्जाम में आए हुए और आगे भी बार बार एग्जाम में आते रहेंगे। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सभी वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हमारी इस मेहनत के लिए आपको इतिहास रटा देंगे, पॉलिटी रटा देंगे। जो सब्जेक्ट बोलोगे, अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पे चाहिए कमेंट करिए। अगला वीडियो आपको किस सब्जेक्ट में चाहिए तुरंत कमेंट करिए। स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बंगाल का पहला विभाजन वर्ष कब हुआ था? बंगाल का विभाजन सबसे पहला राइट आंसर हो जाएगा सन था वो आपका 1905 ईस्वी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी बिल्कुल राइट आंसर है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो कलकत्ता से दिल्ली 1911 का समय था, स्थानांतरित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए। ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेलिसिका किस शहर में है? तो सेंट पीटर्स बेलिसिका ये है आपका राइट आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता जो फैली हुई थी वो आज अभी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में फैली हुई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधु घाटी सभ्यता ये करीब करीब कांस्य युगीन सभ्यता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर कांस्य युगीन राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहां पर है? तो बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर राइट आंसर हो जाएगा। यह है श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो यहूदी धर्म से आपका तोरा, ऑप्शन नंबर बी तोरा है यहूदी धर्म से संबंधित। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? तो दक्षिण भारत से संबंधित पाल वंश नहीं है। बाकी पांड्य दक्षिण भारत में थे, साउथ में थे पांड्य, सातवाहन और पल्लव ये सभी दक्षिण भारत में थे, साउथ में थे। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में डैश के स्वर्ण युग का प्रमाण है? तो अजंता गुफा ये बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है। ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर राइट आंसर हो जाएगा। ये तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करिए, वीडियो को अभी रोकिए और तुरंत कमेंट करिए तमिलनाडु की राजधानी। सभी वीडियो को रोकिए, तमिलनाडु की राजधानी कमेंट करिए, उसके बाद प्ले कर लीजिएगा। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? महाबोधि मंदिर शंकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थानों में से एक है। ये कहां पर है? तो महाबोधि शंकुल ये आपका बिहार में है। ऑप्शन नंबर ए बिहार राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। गांधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर हुआ था। किस साम्राज्य के समय हुआ था ये? तो गांधार कला का विकास ये हुआ था आपका कुषाण के काल में। ऑप्शन नंबर ए कुषाण राइट आंसर है। 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था एक किला जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित कराया गया था। वो किला कौन सा था? काकतीय वंशों ने बनाया था। तो उस किले का नाम है आपका गोलकुंडा किला। ऑप्शन नंबर ए गोलकुंडा किला राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अकबर की प्रशासनिक सीट क्या थी? तो अकबर की प्रशासनिक सीट दिल्ली थी। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली से राज करता था वो राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला चारों ओर किससे घिरा हुआ है? तो मुरुद जंजीरा किला बना हुआ है और ये चारों ओर जो घिरा हुआ है राइट आंसर हो जाएगा। ये घिरा हुआ है पानी से, चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? बहुत फेमस क्वेश्चन, वेरी 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 आईएमपी लगा लो। तो मणिकर्णिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का था। आपको कमेंट करके बताना है। चलिए मैंने बता ही दिया, ये झांसी से बिलोंग करती है लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हम बोलते ही हैं, ठीक है। लाला लाजपत राय का निवास स्थल कहां पर है? तो लाला लाजपत राय का निवास स्थल है पंजाब। ऑप्शन नंबर यहां पर सी पंजाब राइट आंसर हो जाएगा। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक सावरकर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी विनायक सावरकर राइट आंसर है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में यह शामिल नहीं था। तो असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में मशहूर जो हिंसा हुई थी वो शामिल नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए थे? तो 1915 में आए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी ने नेतृत्व में मैराथन मार्च निकाला था, मतलब यात्रा किस स्थान से शुरू हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन
जो मार्च स्टार्ट हुआ था वो हुआ था स्टार्ट आपका साबरमती से। ऑप्शन नंबर ए साबरमती राइट आंसर हो जाएगा। साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया था? तो साइमन आयोग का बहिष्कार क्योंकि आयोग में कोई भारतीय मूल का सदस्य नहीं था, इसलिए किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो यजुर्वेद में जो यजुर शब्द है इसका अर्थ होता है बलिदान। ऑप्शन नंबर सी बलिदान प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो बीमारियों का उपचार दिया गया है आपका अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में अवध को जाना जाता था आपका कोसल। कोसल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर डैश में स्थित है? तो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर ये आपका तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया किसके द्वारा? तो महाबलीपुरम में जो इमारतों का समूह निर्मित किया गया है राइट आंसर हो जाएगा, ये पल्लवों ने किया है। ऑप्शन नंबर डी पल्लव राइट आंसर है। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस शासन काल में हुआ था? तो कैलाश नाथ मंदिर जो बना हुआ है राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो निर्माण हुआ था ये हुआ था आपके उस समय थे पल्लव वंश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण कराया था? तो जंतर मंतर जो टोटल है ये 5 शहरों में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो सुल्तान नहीं कहा जाता था आपके मुगल शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1915 से 1916 में स्थापित होम रूल लीग 1915-16 में स्थापित होम रूल लीग निम्नलिखित में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? तो होम रूल लीग ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक इकाई के रूप में कार्य करती थी। रोलेट एक्ट वर्ष कब पारित किया गया? तो रोलेट एक्ट ये वर्ष में पारित किया गया था 1919 का समय था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1919। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार ये घटित हुआ था राइट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग, ये भी 1919 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1919। अगला क्वेश्चन देखिए, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये स्टार्ट हुआ था आपका 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन नंबर सी 12 मार्च 1930 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया इस लीग के अध्यक्ष थे श्रीनिवास आयंगर जी। ऑप्शन नंबर सी। बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सती विनियमन 1829 की बात हो रही है। उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे आपके लॉर्ड विलियम बेटिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है आप सभी को पता होगा कोणार्क में, उसका निर्माण कराया था नरसिंह देव प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? बीबी का मकबरा, ताजमहल, चार मीनार या एतमाद उल दौला का मकबरा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसमें से आपका चार मीनार ये किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक जी थे ये थे बिंदुसार के उत्तराधिकारी। ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार राइट आंसर है प्रश्न के लिए। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम आप सभी को पता होगा चेतक। ऑप्शन नंबर बी चेतक प्रश्न के लिए राइट आंसर है। रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो रोलेट एक्ट जो था यह पारित किया गया था 1919 में। ऑप्शन नंबर ए। अरुणा आसफ अली को कहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा आया था आपका 1498 में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1498 राइट आंसर है। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो कार्ले ये बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है और ये है आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राइट आंसर है। भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो डू और डाई का नारा किसने दिया था? तो डू और डाई ये नारा था महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो सबसे पहले गवर्नर जनरल राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त
कहां पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो हुई थी आपकी बोध गया में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता एलोरा की गुफाएं ये स्थित है आपकी महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था आपका 1913 में। ऑप्शन नंबर सी 1913 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य का एक अन्य नाम है आपका विष्णुगुप्त। यहां पर ऑप्शन नंबर बी विष्णुगुप्त प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाणक्य को हर कोई जानता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे उनका नाम है राजा राम मोहन राय जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी के पिता थे आपके जानकी नाथ बोस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो आखिरी मुगल सम्राट राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो दीन ए इलाही अकबर ने स्टार्ट किया था, अकबर के द्वारा प्रचारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो राष्ट्रीय गीत भारत का लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो मौत को गले लगाया था चंद्रशेखर आजाद ने। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? बताइए, उस समय भी नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा, ये किया था किसने? इस प्रश्न का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? तो भीमबेटका की जो गुफाएं लगभग मानी जाती हैं 30,000 साल पुरानी। ऑप्शन नंबर सी। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में? तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल ये आपका कलकत्ता में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सबसे पहली महिला अध्यक्ष स्वतंत्रता पूर्व की बात हो रही है एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो भीमबेटका है यह प्रसिद्ध है आपका पाषाण आश्रय के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन यह स्टार्ट हुआ था आपका 1942 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो शिमला समझौता जो हुआ था इस पर हस्ताक्षर किए गए थे इंदिरा गांधी और जेड ए भुट्टो द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यंग इंडिया प्रकाशित किया था आपके महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? तो अंग्रेजी भाषा शुरू और पश्चिमी शिक्षा इसकी वकालत जो की थी वो की थी राजा राम मोहन राय जी ने। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय जी। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह को फांसी दी गई थी राइट आंसर हो जाएगा आपका सन 1931 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सबसे पहले महिला अध्यक्ष बनी थी कौन? इंदिरा गांधी। स्वतंत्र भारत की बात हो रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रित रेखा मतलब एलओसी में कब परिवर्तित किया गया था? तो एलओसी में बदला गया था 1972 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। श्रवण बेलगोला कहां स्थित है? तो श्रवण बेलगोला ये आपका कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी कर्नाटक प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को 1985 की बात है विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया था? तो 1985 में शामिल किया गया था मानस वन्यजीव अभयारण्य जो कि असम में है। ऑप्शन नंबर बी। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में अमर्त्य सेन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? तो महात्मा गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना गुरु या उपदेशक मानते थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? तो यहां पर कुछ दिए गए हैं आपको बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया और जोधाबाई का महल। इसमें से आपका गेटवे ऑफ इंडिया
ये शामिल नहीं है। बाकी बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट और जोधा भाई का महल, ये किससे संबंधित है कमेंट करके बताइए। तीनों चीजें। महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नाम के स्थित प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र कहां के किसके निकट है? तो कुरुक्षेत्र जो है ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है आपका अंबाला शहर के निकट, ऑप्शन नंबर डी अंबाला शहर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना राइट आंसर हो जाएगा, यह की गई थी आपकी भगत सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते हैं, उनमें से अन्य 2 कौन थे? तो एक तो विपिन चंद्र पाल और बाकी जो 2 थे उनके नाम क्या क्या थे? तो वो थे आपके बाल गंगाधर तिलक, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और लाल से लाला लाजपत राय। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दास वंश की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहां पर ए कुतुबुद्दीन ऐबक प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बृहदी सवारा मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? तो बृहदी सवारा मंदिर जो बनाया गया है ये बनाया गया है ग्रेनाइट से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऐसे जिए जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, यह शब्द किसके द्वारा किए गए हैं? तो भैया सही बात है, ऐसे जियो कि ये आपका आखिरी दिन है और सीखो ऐसे कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, तो आपको याद होना चाहिए वो चीज, ये कहा था महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर ए। पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और साक्ष्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो इन सभी के लेखक, ये जो तीनों हैं इनके लेखक हैं आपके वराहमिहिर, ऑप्शन नंबर डी वराहमिहिर राइट आंसर है। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो स्वतंत्रता से पूर्व की बात हो रही है, पटना ये फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी, पौंडीचेरी, सूरत और गोवा फ्रांसीसी, और पुर्तगाली, गोवा तो पुर्तगाली के भी कब्जे में रहा है, याद रखना। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो अशोक जो थे ये थे आपके मौर्य वंश के, ऑप्शन नंबर ए अशोक मौर्य वंश के राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल शासक सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? तो शाहजहां ने राइट आंसर हो जाएगा। किस मस्जिद का निर्माण कराया? जामा मस्जिद दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश कर्नल रेजिनॉल्ड डायर ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था आपका 4 मीनार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर 2 टिक लग गए, ऑप्शन नंबर बी 4 मीनार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर ए बाबर राइट आंसर है। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में 1911 में भारत में कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो भारत में बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले अध्यक्ष थे आपके व्योमकेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यूनेस्को वैश्विक विरासत खजुराहो कहां पर स्थित है? खजुराहो है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से अधिक समय तक किसके बीच युद्ध चला था? 100 वर्षों से अधिक, क्या बात है। तो 100 वर्षों से अधिक युद्ध चला था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक है? तो भारतीय शास्त्र से निकला है, उसका नाम है ऑप्शन नंबर मुंडकोपनिषद से निकला है सत्यमेव जयते। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सबसे पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड बैसाखी के दिन हुआ था, ऑप्शन नंबर बैसाखी के दिन हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहदत्त था। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? तो पंचतंत्र जो कथाएं हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये लिखी है आपकी विष्णु शर्मा ने, ऑप्शन नंबर बी। चिपको आंदोलन कहां शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन जो हुआ था ये हुआ था आपका राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान से स्टार्ट हुआ था चिपको आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा वो थे आपके अतुल डोलिया, ऑप्शन नंबर डी अतुल डोलिया ने महात्मा गांधी की पेंटिंग चित्रकारी बनाई थी उन्हीं के समय में।
1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ ने के नेतृत्व में एक सैन्य तख्तापलट से परास्त कर दिया गया था? तो 1999 के समय पाकिस्तान के आपके नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे और जनरल परवेज मुशर्रफ ने सैन्य तख्तापलट कर दिया था वहां पर। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहां स्थित है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद आपकी अजमेर में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो पुर्तगाली व्यापारी जो आए थे गोवा की भूमि पर 16वीं सदी में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर 16वीं सदी राइट आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आजादी के वक्त का समय क्या था? तो वहां पर आपका समय था जब 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, वो था आधी रात का समय। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो कार्ले की बौद्ध गुफाएं ये स्थित है आपकी महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह त्रिपिटक है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी। त्रिपिटक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था आपका 1885 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना यहां पर प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने जारी किया था? तो जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन इसका आदेश जारी किया था लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। कन्फ्यूशियस कौन था? तो कन्फ्यूशियस ये था आपका एक चीनी दार्शनिक। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, चीनी दार्शनिक। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली? तो विस्काउंट लुईस माउंटबेटन इनकी जो जगह ली थी सी राजमहल बनवाया था। तो ताजमहल अभी कितना विवादों में चल रहा है आप सभी को पता है। शाहजहां ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया? तो जंतर मंतर बनवाने का श्रेय जाता है महाराजा जय सिंह द्वितीय को। ऑप्शन नंबर ए। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? तो भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा इसके जो रचयिता हैं ये हैं आपके पिडीमारी वेंकट सुब्बा राव, पीवी सुब्बा राव। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई है आपकी एलन ऑक्टावियन ह्यूम, एओ ह्यूम के द्वारा, या एलन ऑक्टावियन ह्यूम पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए। दादा भाई नौरोजी को गणित और भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहां नियुक्त किया गया था? तो गणित और भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर थे ये थे आपके एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1971 की बात है, इससे पहले भारत पाकिस्तान युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1965 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट से बने घर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो खजुराहो के जो स्मारक हैं ये आपके मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश राइट आंसर है। किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? तो ताशकंद घोषणा जो हुई थी ये हुई थी आपका भारत पाक युद्ध 1965 के बाद। ऑप्शन नंबर बी। भारत डैश में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था, तो वो सन था आपका ऑप्शन नंबर बी 1858 इसमें भारत ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन में आ गया था। किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? तो बादशाह खान के नाम से यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता था। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया? तो दिल्ली में जो संसद भवन का निर्माण किया गया था राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1921 से 1927 के बीच में संसद भवन का निर्माण हुआ था।
दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? तो जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला है ये, ऑप्शन नंबर डी खगोलीय वेधशाला राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष में हुआ था? तो ब्रिटिश शासन का जो अंत हुआ था वो हुआ था आपका 1947 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? तो ब्रिटिश सरकार भारत को 1946 में स्वतंत्रता देने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हो गई थी, ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? तो दिल्ली स्थित जंतर मंतर इसका निर्माण कराया था जयपुर के जय सिंह द्वितीय द्वारा, ऑप्शन नंबर यहां पर भी जयपुर के जय सिंह द्वितीय प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में इनमें से क्या विषम है? मतलब विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से विषम या विश्व धरोहर में शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति भवन, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए, बाकी सभी है। 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा करना, ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से भी जाना जाता है था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जाना जाता था, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर जॉन कंपनी भी कहा जाता था ईस्ट इंडिया को, ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा जॉन कंपनी। निम्नलिखित में से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य कौन नहीं था पूछा गया। क्या पूछा गया है? कौन नहीं था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाना साहेब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डैश के दौरान स्थापित किया था। तो अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये स्थापित की गई थी, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, सन 1600 से 1612 के बीच में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहां पर है? तो धामेक स्तूप यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सारनाथ में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की? तो मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की थी राजा राज ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई हैं, यह कितनी पुरानी है? तो अजंता की गुफाएं 2री सदी ईसा पूर्व की हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? तो मोहम्मद गौरी को हराया गया था किसके द्वारा? भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने माउंट आबू में मोहम्मद गौरी को हराया था, ऑप्शन नंबर सी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापना की गई थी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? राइट आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर जी ने जेल की दीवारों पर एक महाकाव्य लिखा था जिसका नाम था कमला। भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले की स्थापना की थी? तो पुर्तगालियों द्वारा सबसे पहला किला बनाया गया था कोचीन में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली लाया गया था? तो पहले थी आपकी कलकत्ता, वहां से दिल्ली लाया गया था राजधानी को, ऑप्शन नंबर सी। भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? तो सैंडर्स की हत्या की थी, राइट आंसर हो जाएगा, उनको बदला लेना था, राइट आंसर है प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। लाला लाजपत राय को जो मौत हुई थी उनका बदला लेना था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा राइट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा को माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर रेड क्लिफ रेखा राइट आंसर है। लाल किला लगभग 200 वर्ष के लिए भारत के मुगल सम्राट का निवास स्थान था, यह किसके द्वारा बनाया गया था? लाल किला बनाया गया था शाहजहां के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी शाहजहां राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोवा मुक्ति आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था 8 अगस्त 1942 को, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो तमिलनाडु के भारतीय राज्य में तंजावुर में स्थित है, यह
डैश के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था? तो बृहदेश्वर मंदिर ये बनाया गया था आपका चोला साम्राज्य के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आजादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था? आजादी के बाद भी लुइस माउंटबेटन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा। ऑप्शन नंबर ए। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो स्थित है, तो महाबोधि मंदिर ये स्थित है आपका बिहार में। ऑप्शन नंबर बी बिहार राइट आंसर है। बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कार्ले है, जो निम्न में से कौन से राज्य में है? तो जो कार्ले गुफा है ये आपकी है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र राइट आंसर है। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो गोलकुंडा किला जो स्थित है ये आपका तेलंगाना में है। ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना राइट आंसर है। गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी? तो गांधी जी को ब्रिटिशर्स ने केसर ए हिंद की उपाधि दी थी और गांधी जी ने इसको त्याग दिया था। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया था, उन्हें क्या नाम दिया था? तो उनको नाम दिया था, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शहीद और स्वराज द्वीप। ऑप्शन नंबर यहां पर भी शहीद और स्वराज द्वीप प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आजादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था? तो भारतीय आजादी का सबसे पहला युद्ध जो माना जाता है वो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? ऑप्शन नंबर बी 1857 का विद्रोह। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? तो मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत युद्ध डैश दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध ये राइट आंसर हो जाएगा 18 दिनों तक चला था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 18 दिन राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में योगदान के लिए अंग्रेजों ने केसर ए हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? तो उस समय सम्मानित किया गया था उनको लॉर्ड कैनन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनन ने केसर ए हिंद उपाधि दी थी। सिपाही विद्रोह 1857 की बात हो रही है, ये कहां से स्टार्ट हुआ था? तो सिपाही विद्रोह 1857 ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी मेरठ प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे आखिरी थे आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी आपकी 1906 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान ना दें, ऐसा किसने कहा था? शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं। तो ये जो लाइनें हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये कहा गया है स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम बताइए जिन्होंने भारत बांग्लादेश सीमा मुद्दे पर एक सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा, उनका नाम है उपमन्यु हजारिका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सिपाही बगावत कहां से शुरू हुआ था? तो सिपाही बगावत ये शुरू हुआ था आपका मेरठ से। ऑप्शन नंबर डी मेरठ प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहां पर स्थित है? तो बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर ये आपका इंडोनेशिया में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? तो मौर्य वंश की जगह ली थी ऑप्शन नंबर ए शुंग वंश ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। धौलावीरा एक पुरातत्व स्थान है, किस समय अवधि से ये जुड़ा हुआ है? तो धौलावीरा जो है ये जुड़ा हुआ है आपका सिंधु घाटी सभ्यता से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने राजवाड़े थे? तो स्वतंत्रता के समय भारत में टोटल आपके 565 राजवाड़े थे। ऑप्शन नंबर सी राइट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो मुद्रा राक्षस नाटक का विषय ये चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य राइट आंसर हो जाएगा। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो बादशाह अकबर का विरोध किया था चांद बीबी ने। ऑप्शन नंबर सी चांद बीबी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हवा महल का निर्माण किसने किया था? तो हवा महल के निर्माणकर्ता यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है।
उस वास्तुकार का नाम बताए जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया था। तो नई दिल्ली को डिजाइन करने वाले हैं सर एडविन लुटियंस। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, एडविन लुटियंस। होटाकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? तो होटाकी वंश ये है अफगानिस्तान का एक वंश। ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान राइट आंसर है। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो चीन के वो यात्री थे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त काल के दौरान की बात हो रही है, फायांग। ऑप्शन नंबर बी फायांग प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहां पर हुआ था? तो ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत ग्वालियर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी? तो दिल्ली से बदली थी ऑप्शन नंबर ए दौलताबाद। ऑप्शन नंबर ए दौलताबाद राइट आंसर है। स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? तो सबसे बड़ी रियासत थी आपकी हैदराबाद रियासत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की जो औपचारिक घोषणा की गई थी ये की गई थी 7 अगस्त 1905 को। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को बुलाया जाता था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। विजयनगर साम्राज्य से पहले राजा कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के जो पहले राजा थे यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरियर। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पल्लव वंश के कौन सा राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो पल्लव वंश के वो राजा थे आपके ऑप्शन नंबर बी महेंद्र वर्मन प्रथम। ये संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। यूरोपीय व्यापारी पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नजदीक पहुंचे थे? तो यूरोपीय व्यापारी सबसे पहले कालीकट के नजदीक पहुंचे थे। ऑप्शन नंबर डी कालीकट राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व चोला राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? तो पूर्व चोला राजाओं में से सबसे महान करिकला को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करिकला राइट आंसर है। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो चित्तौड़गढ़ ये सिसोदिया वंश की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स नीति किसने बनाई थी? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स ये नीति लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर सी। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, चिल्लिया वाला युद्ध कब लड़ा गया था? तो चिल्लिया वाला युद्ध ये 1849 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, दीलवाड़ा मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में से एक कोई सही है, कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हमारे चैनल पर ऐसे 100 क्वेश्चन के बहुत सारे वीडियो हैं, जाके देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना, ए या बी में से कोई एक आंसर है, जो भी आपको लग रहा हो आंसर देके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।